नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के अंतर्गत झंगहा थाना क्षेत्र के नौआवारी पलीपा में। यहाँ पर मौजूद होने का कारण यह है कि कल 26 जनवरी को जब पूरा देश गणतंत्र होने की खुशी मना रहा था, एक परिवार ऐसा भी था जो यह इंतजार कर रहा था कि कब उनके बच्चों के शव उन्हें मिले ताकि वो दाह संस्कार के लिए ले जा सकें। नौआवारी पालिपा में डबल मर्डर केस, आकाश एवं गणेश जायसवाल के जो पार्थिव शरीर मिले थे 25 तारीख को उन्हीं की ज़मीन में, हम इस वक्त उन्हीं के दरवाजे पर मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए गणेश के पिताजी मौजूद हैं। द पॉइंट मीडिया परिवार की संवेदनाएं आपके साथ हैं। ये बताइए, आपके बच्चे कब से घर से गायब थे? करीबन 7 तारीख के शायद लोग गए थे। 7 तारीख को 7 तारीख को गायब थे। 7 तारीख को लोग गया था। 2 दिन के बाद लोग आया था फिर वापस घर जी। उसके बाद 2 दिन के बाद लोग आया, फिर पता नहीं कब लोग गया, किसी को मालूम नहीं हुआ। तो 2 दिन के बाद घर पे आए तो आपने पूछा नहीं कि कहाँ गए थे, क्या करने? उन लोगों से यही पूछा तो वो लोग बोले कि अपने दोस्तों के घर गया था। जी हाँ, अपने दोस्तों के घर गया था, वहाँ बर्थडे था। जी। मैं वहाँ पे गया था पापा। और उसी दिन वो लोग फिर चले भी गए थे? उसी दिन उसी रात उन लोग गया, और कब गया मालूम नहीं हुआ, किसी को नहीं मालूम हुआ। इस बार जब 10 तारीख को वो लोग फिर से चले गए तो उसके बाद आपने कहीं अपनी तरफ से खोज खबर नहीं ली या पुलिस में कंप्लेन करने की कोशिश नहीं की? उसके बिहान वेले से हम लोग बहुत खोजा, इधर से उधर बहुत ही खोजे हम लोग। जी। हाँ, लेकिन कहीं मालूम नहीं हुआ। आपने प्रशासनिक सहायता ली थी? पुलिस के पास गए थे? पुलिस के पास मतलब 5-6 दिन के बाद में गया था। 5-6 दिन के बाद आप गए हाँ, थे? 5-6 दिन बाद गया था। वहां से क्या कहा गया? वहाँ से हमको कुछ मालूम नहीं हुआ जो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे जो शवों की सूचना आप लोगों को कैसे मिली? हम तो उस समय घर पे नहीं था जी मैं अपने माता जी को लिया करके चौरू चला गया था। जी। हाँ, वहाँ पे सुई दवाई कराया उनका, एक थी करवाया, एक्सरा लिया, सजी करवा करके उसके बाद मैं आया तो यहाँ पे देखा तो पूरी पब्लिक यहाँ पे जो है आम जनता पूरा खड़ा था लोग। उसके बाद गाड़ी में घर पे ले गया, तब हमको हुआ मालूम जो हमारा ही लड़का है। मैं 2 बजे आया यहाँ पे। आप करते क्या हैं? चलाते हैं सर। आप टेम्पो चलाते हैं? हाँ। आपके परिवार की किसी से कोई दुश्मनी ऐसा कुछ? किसी से तो कोई नहीं है, हमसे कहीं नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। बच्चों का किसी से कोई विवाद हुआ हो जिनकी हत्या हुई है? बच्चों से अभी तो कोई हमको मालूम नहीं है किससे हुआ है किससे नहीं। ऐसी आपको जानकारी नहीं है? नहीं, तो ऐसा कभी कहीं नहीं लौकता। कहीं नहीं दिखा था। प्रशासन के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया है कि कब तक पता चलेगा या क्या कार्रवाई होगी? लोग आ रहे हैं, यही कह रहे हैं कि हम लोग उसी के बारे में इसी कहते हैं, आज नहीं तो कल मिलेगा, आज नहीं तो कल जो है हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। मालूम हो जाएगा। अब तक कोई कार्रवाई प्रशासन के दृष्टिकोण से ठोस कार्रवाई नहीं हुई है? अब तक तो अब हमको तो नहीं मालूम है। आपको नहीं मालूम? नहीं मालूम है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इनके घर से लगभग 500-600 मीटर दूर इन्हीं की ज़मीन में बच्चों का पार्थिव शरीर मिला था। इस घटना को हम हत्या बार इस वजह से कह रहे हैं कि जिस हालत में बच्चों के पार्थिव शरीर मिले थे, इनसेट में आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, हाथ और पैर बंधे हुए थे और गड्ढे में डाल करके दफनाया गया था दोनों को। जाहिर सी बात है, यदि मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई होती तो ऐसा नहीं होता। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे हमारे पीछे जो गड्ढा बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये वही गड्ढा है जहां से आकाश और गणेश के शव बरामद किए गए थे। मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि हालात ऐसे थे कि आवारा कुत्तों ने पहले मिट्टी कुरेद करके और एक शव का हाथ बाहर निकाल लिया था, जिसके बाद ग्रामीणों में जो भय और दहशत का माहौल था और फिर पुलिस के आने के बाद से यहाँ से दोनों लाशों की बरामदगी हुई। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि आसपास का पूरा परिवेश दिखाएं। ये इलाका वाकई में काफ़ी सुनसान है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हमारे पीछे सूरज अभी डूबा नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग आधे किलोमीटर के क्षेत्र तक कोई भी बाशिंदा, आपको कोई भी आदमी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी हालत में ये जगह अगर कही जाए कि घटना यहाँ पर भी हुई थी और
पीड़ितों ने अगर आवाज़ देने की कोशिश भी की हो किसी को, तो शायद आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पाई होगी। उन अपनी बचाव के लिए लगाई गई आवाज़ें भी उन तक नहीं पहुंच पाई होंगी। घटना के पीछे का कारण क्या रहा होगा, इस पर अभी तक प्रकाश नहीं डाला जा सका है। घटना को 2 दिन हो चुके हैं। प्रशासन ने अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी परिजनों को नहीं दी है। लेकिन मैं एक और सवाल करना चाहूँगा कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो सकते हैं कि 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी जाए और शव को उन्हीं के घर से महज 500 मीटर की दूरी पर, 500 से ज़्यादा 1 किलोमीटर की दूरी पर ये क्षेत्र है, जहाँ पर ला करके गड्ढे में दफना दिया जाए और ऊपर महज 4 इंच मिट्टी डाली जाए। मैं अपने दर्शकों को एक और बात बता दूं कि ये जो ज़मीन है उन्हीं मृत लड़कों के परिजनों की है। और यहाँ से हमारे पीछे जो पानी की टंकी आप देख पा रहे होंगे, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, उसी पानी की टंकी के पास आकाश और गणेश के परिजनों का परिवार रहता है, जो कि इस गांव नौआबारी पालीपा का सबसे आखिरी घर है इस छोर से। इसके बाद रिहाइश यहाँ पर नहीं है और ऐसे में इस सुनसान इलाके में शवों का पाया जाना गांव के साथ साथ समाज के लिए भी भय का पर्याय बन चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमन मौजूद हैं, जो उसी परिवार से हैं और परिवार से सबसे पहले जो ग्रामीणों द्वारा अफरा तफरी का माहौल था उसमें लाशों को इन्होंने ही देखा था। अमन, इस दुख की घड़ी में द पॉइंट मीडिया परिवार की पूरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। ये बताइए कि पूरा घटनाक्रम क्या था, कैसे आपको सूचना मिली कि यहाँ पर आपके परिवार के 2 लड़कों के शव हैं? हमारा एक दोस्त था जो कि नदवा ज्ञान पार्क का है, संदीप संदीप मौर्य। जी। वो मतलब हमारे पास फ़ोन किया कि सुने हैं तुम्हारे भाई का डेड बॉडी मतलब तुम्हारे स्कूल के पीछे मिला है। तो सर हमको मतलब थोड़ा-सा इत्थी हुआ, हम उससे मज़ाक किए, अगर जैसा कोई बात होता तो भाई हम आपको बताते हैं। तो अपने छत पर से हम देखें तो मतलब हमारे खेत के पास यहाँ पर ज़्यादा जनता थी हमारे गाँव की। तो उसके बाद से सर हम पूछे कि मतलब वहाँ पर क्या हुआ है? तो बोले हैं सब गाँव वाले कि डेड बॉडी मिला है 2, नहीं एक डेड बॉडी का हाथ दिख रहा था। तो हम लोग आए तो मतलब हम देखे तो हम ही पहले ग्रुप में हम भी शेयर किए हैं। तो शेयर करने के बाद एक लाश जब मतलब गड्ढे में से बाहर निकली जब, जी। तो उसके बाद से सब उसको कोई पहचान नहीं पाया पहली लाश को। लेकिन जब हमारे भाई का लाश निकला तो हम वहीं से मतलब देखे तो हम तुरंत वहीं पर मतलब जे देखते कर चिन्ह गए, उसके बाद से हम गिर कर लगे रोने यहीं पर लगे रोने गिर कर। ये ज़मीन तो भी बताया जाता है आप ही लोगों की है? हाँ, ऐसे पूरा ज़मीन है जितना दिख रहा है साहब, सब हम ही लोगों का जायसवाल बिरादरी का है सब। कोई कोई आपके भाई को लेकर के किसी से का किसी से विवाद हुआ हो या ऐसा कुछ? ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है सर, सभी लोग हमको भी हमारे भाई को सभी लोग जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी से हम लोगों का दुश्मनी ऐसा कोई होता तो ज़रूर बताते, लेकिन ऐसे कोई दुश्मनी नहीं है किसी से। आपके भाई की उम्र क्या थी? दोनों लड़कों की उम्र क्या थी? हमारे भाई की उम्र करीबन 17 वर्ष था। जी। आकाश जायसवाल जो था उसका 16 साल बताया जा रहा है। मतलब उसके घर वाले बोल रहे हैं, 16 तो साल उम्र। 16 साल। हम अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहेंगे कि दोनों बच्चे नाबालिग थे। एक तरफ जहां प्रदेश की सरकार और प्रशासन के हवाले से ये दावा किया जाता है कि जितने भी अपराधी हैं वो या तो जेल में बंद हैं या फिर कि प्रदेश छोड़ चुके हैं। ऐसे में इतनी संगीन वारदातों को, ऐसी जघन्य अपराधों को अंजाम कौन दे रहा है, ये सवाल पूछने लायक है। इस वक्त हम आकाश के घर के पास मौजूद हैं। ये हमारे बगल में आकाश की माताजी बैठी हुई हैं। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि महज 16 साल की उम्र में पारिवारिक जिम्मेवारियों को देखते हुए आकाश ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और साथ ही साथ मेहनत करके, छोटे-मोटे काम करके और अपने परिवार का सहारा बनने की कोशिश में वो लगे हुए थे। इसी बीच ऐसी दुखद घटना सामने आती है। इस वक्त आकाश की माताजी हालाँकि बात करने की स्थिति में ज़्यादा नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहेंगे कि प्रशासन से आप क्या चाहती हैं? हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं, आपको न्याय दिलाने के लिए वो लोग पूरा प्रयास करेंगे। आप प्रशासन से क्या चाहती हैं? बोलो का चाहत हो, फांसी चाहत हो, का चाहत हो? फांसी चाहत हनी। हम लोग कठिन से कठिन सजा मिले। हाँ, कठिन से कठिन सजा जैसे हमारे बच्चा के भइल बा वैसे उन लोगों को होखे। सजा से सजा उनके मिलना चाहिए, उनके बचना नहीं चाहिए कि बच के नहीं आवे के घरे, उनके एकदम जान लेवे के है। अब ये बा ये चाहत हनी
ऐसे हमार बच्चा चल गइल बा ना, वैसा उहो चल जा, उ घरे ना आवा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये अभी बात करने की स्थिति में ज़्यादा नहीं है, इस वजह से हम ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ के ज़िम्मेवार लोगों से करना चाहेंगे। यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं, हमारे साथ एक युवा साथी भी मौजूद हैं, ये आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों की मांग क्या है सरकार से? सर यही है, जो समझ लीजिए उन लोग की फांसी की सजा हो, बहुत किन निर्दयी लोगों की? जो हत्या किए हैं सब। आप लोगों को किसी पे संदेह है? नहीं, संदेह तो नहीं है, दोनों लड़के थे, इतना शरीफ लड़के थे, किसी से भी झगड़ा और ये करने में तो कोई कह नहीं सकता है गांव में कि वो लड़के दोनों झगड़ालू थे। जी। बहुत शरीफ लड़के, नशा भी नहीं कोई करते थे सब, कि किसी को नशे में गाली दे दे चाहे कुछ भी कर दें, अगर कोई 2 गाली दे दे तो भी वो घर चले आते थे। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि एक और जहाँ पर सरकार ये कह रही है कि अपराधी या तो जेल में है या प्रदेश से बाहर हैं, और वहीं पर दूसरी ओर क्षेत्र में ऐसी तमाम जघन्य घटनाएं हो रही हैं। एक और घटना का कारण भी स्पष्ट होता तो कुछ कहा जा सकता था, लेकिन इस घटना में दोनों ही परिवारों की स्थिति आपने देखी। कोई ऐसा भी नहीं कह सकते कि संपत्ति का विवाद था या किसी और चीज़ का विवाद था जिसमें कि इन दोनों युवकों की जान चली गई। हम वीडियो देख रहे अपने तमाम दर्शकों से ये निवेदन करेंगे कि संविधान पर किसी की आस्था को टूटने न दिया जाए, न्याय की उम्मीद को टूटने न दिया जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो उत्तर प्रदेश के जिम्मेवार लोगों तक पहुँचे। प्रशासन के जो भी सक्षम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे हमारी मांग है कि फॉरेंसिक जांच या फिर कि डॉग स्क्वाड, तमाम ऐसी जांच के माध्यम से सच को बाहर लाया जाए और जो भी इस घटना के पीछे दोषी हों उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बाकी न्याय की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमेशा हम लगे रहे हैं, आगे भी लगे रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।